Everything is special about your hometown. You can feel it, especially on these campuses. The routine and the discipline, which I lack. In my life, I never tried poha, but for the first time, I have tried poha here. So poha and misal pav. My first day at IIM was Sunday. मैं जब पहला दिन ज्वाइन किया कॉलेज उस दिन संडे था. मैंने जब से मैट एग्जामिनेशन दिया हो मेरे को कांस्टेंट कॉल आने लग गए काउंसिलर्स का, बाकी लोगों का. ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है. वन ऑनेस्ट ट्रूथ अबाउट PGDM वुड बी, लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था. सो ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि हम लोग को इवेंट मतलब होगा कि नहीं, हम लोग खुद डाउट पे आ गए. Jai Hind, welcome to My in the Story. My name is Ananya Gupta and today we have Somadeep Nayak from second year and Sayan Sarkar from first year. They are both the students at IIBM Indus Business School, Pune. They are both from West Bengal. So guys, which part of West Bengal are you from and what's something special about your hometown? Basically, I am from Kolkata itself only, and special about everything is special about your hometown. You can feel it from food to culture. Everything is very special to me because like I have born and brought up in Kolkata and I spent a lot of time there. And this is the first time when I came out from my hometown and coming to a new city. So मेरे लिए बहुत स्पेशल है मेरा hometown क्योंकि उधर का खाना, fish, as you know that it's known for its city of joy because वो city अपने आप में इतना कुछ है ना, उसमें इतना खुशी है क्योंकि हर एक चीज़ में मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ दुर्गा पूजा उधर पे सेलिब्रेट होता है, हर चीज़ उधर पे बहुत अच्छी तरीके से और सब कम्युनिटी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा नहीं कि हाँ ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी का ऐसा है. तो मेरे लिए मेरा शहर बहुत स्पेशल है. And what about you, Sayan? I am from Nadia Krishnanagar. So it is basically famous for Matir Putut, which is basically वो मिट्टी का पुतला होता है एंड वो मिट्टी से बनता है डिफरेंट कल्चर्स का. तो वो बेसिकली हम लोगों का फेमस है एंड इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गोपाल भाट. Okay, so when you first came over here, so what felt most different from your hometown? Everything was totally new to me because like वो मतलब फर्स्ट टाइम मैं बाहर आया हूँ कोलकाता से, मेरा घर छोड़ के इतना दूर तक आना, वो वैसे वो जर्नी ही बहुत मतलब मेरे लिए अलग एक सीन है. फिर उसके बाद जैसे कि इधर आया हूँ, इधर का लोग अलग है, कल्चर अलग है, खाना अलग है, तो सब कुछ मेरे लिए इट्स समथिंग विच इज़ वेरी मच न्यू एंड विच इज़ एक्चुअली मतलब क्या है ना कि वो मेरे लिए सब मतलब बहुत खुशी का भी टाइम था वो टाइम क्योंकि मैं नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, नया चीज़ देख रहा हूँ और ऊपर से क्या है कि मतलब लोगों का बोलने का तरीका, कल्चर वाइज, खाना, लाइफस्टाइल वाज टोटली डिफरेंट एंड वेदर वाज लाइक इन कोलकाता इट्स एवरी टाइम इट्स वेरी ह्यूमिड बट व्हेन यू केम टू पुणे इट्स वेरी calm, it's very it's not about humid or something, it's very light in that kind of climate is there. As rightly mentioned by him, mostly these are the similar sort of things that I have also faced here. लेकिन उसके अलावा भी मेरे को लगता है कि कुछ जो अलग मैंने फेस किया है यहाँ पे, स्पेशली ऑन दिस कैंपसेस, द रूटीन एंड द डिसिप्लिन विच आई यूज टू लैक देयर. तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डिफरेंट है. बाकी ऐसे उन्होंने जो बोला सेम एज इट इज़ है. खाना अलग है, लोग अलग है, थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस है. पहाड़ के इतना पास रहना भी उतना हम लोगों के लिए है नहीं. तो ऐसे ही क्योंकि हमारे उधर उतना मतलब देखने को आपको नहीं मिलेगा कि पहाड़ ऐसा, आपको अगर जाना तो पहाड़ है ऊपर दार्जिलिंग जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बात है. तो ये एक चीज़ है. फिर खाना का अलग वेरिएशन भी था कि सुबह में हम लोग नाश्ता कुछ अलग करते हैं. हम लोग के उधर पे फेमस था कि मतलब पूरी सब्जी ये सब मतलब हम लोग नॉर्मली यही सब खाते थे. लेकिन इधर आने के बाद पोहा, आई हैव ट्राइड लाइक आई इन माई लाइफ आई नेवर ट्राइड पोहा बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड पोहा हियर. सो पोहा एंड मिसल पाव, so which is very new for me to having all this thing in our breakfast. Also most of the Bengalis prefer to have rice in breakfast, so which is very different here. I think people won't be able to imagine eating rice in the breakfast here. So you guys miss the food most of all. Exactly. Fish, especially fish.
Okay, so how your families reacted when you first said that you really wanted to move out? It was a joint decision mostly, as I was aiming to pursue MBA, and my parents were also motivating me to do the same. So when I came to know about this college in Pune, and we have got a huge feedback about Pune that it's a developing city, and यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है, और पुणे अभी बहुत डेवलप कर रहा है, IT सेक्टर ग्रो कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहे हैं. तो when I told parents about pursuing MBA here in Pune, so they supported me, and ऐसा कुछ खास इशू नहीं हुआ है. बस यही है कि मतलब पेरेंट्स से मतलब उनसे दूर आना है, अकेला रहना, यही है. बाकी ऐसा कुछ खास तो नहीं है. नहीं, मेरे लिए मतलब क्या बोलूँ कि दोनों का मतलब सिचुएशन वैसा ही था कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन फैमिली फर्स्टली दे हैव वो लोग पहले से ना ही बोले थे कि इधर पे भी ऑप्शन है, एक बार इधर का ऑप्शन एक्सप्लोर कर लो. लेकिन मेरा ऐसा था कि अगर मैं लास्ट अपना कोई भी मास्टर्स डिग्री में करना चाहता हूँ तो मैं बाहर से करूँगा, क्योंकि एक्सपोजर अच्छा मिलेगा. एंड मेरे पास में मतलब 2-3 सिटी मेरे माइंड में था कि इधर से ही करना है, तो ऑप्शन मेरे हाथ में था कि ऐसा करना है. एंड लाइक टोटली इट्स अप टू मी, एंड दे हैव सपोर्टेड ऑन माई डिसीजन दैट okay, if you want to pursue in that, if you want to grow in your field, whatever you feel like, you will be know better about that thing. So they have supported. Okay, so what is the one thing about the IIM that convinced you? Firstly, I would like to mention about its discipline, its culture, and its background. As we all know that this college is the only college which is having a background from the army. So that motivates me, and from the childhood days, like we all knows about the, like we have seen lot of movies about regarding armies and all, soldiers and all. So that was a part, something which was going on in my mind. So I would like to have like, okay, for the first time I would be there, and I would be knowing more about them, about their culture and their discipline. And after COVID, like everyone got in that zone that we are not that much of discipline, we become indisciplined about our routine daily lifestyle and all. So I thought that before going to corporates, because nowadays corporates won't entertain any candidates who are not in discipline or who are not following any rules or something. So whatever, so for that reason I thought that this is the thing which would help me in building my career and all. So for that reason I have chosen this college. And what about you, Sayan? Similar reason, but what most attracted me when I first saw the picture of this college, I saw the tent outside. So that was a bit of excitement that yes, we are going in an environment, army environment, but this college and the discipline portrays. And उसके अलावा भी, as rightly mentioned by him, कि discipline की ज़रूरत सबके life में है, and the most thing important here in this campus is the routine, the discipline and the curriculum they follows. So ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को, मेरे को personally ऐसा लगा कि it's going to enrich my career as I pursue this. Okay, so Somadeep, soon you will complete your 2 years of journey at IIM. So what was your first day like? First day was, it's very difficult for me, because like coming from like Kolkata, it was not easy for me to set up in Pune. And for the first time I have left my hometown and I'm coming to a new city. I'm seeing a new thing, new environment. First of all, like मेरे लिए मतलब हॉस्टल लाइफ मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया. मैंने कभी नहीं ये वाला सर्किल में बा ये वाला एनवायरनमेंट में मैं कभी पला बड़ा नहीं हूँ. मेरा स्कूलिंग भी वहीं से था, मेरा बीकॉम भी कोलकाता से ही था, तो मेरे को इतना ऑप्शन नहीं मिला था बाहर आने का. तो जब मैं बाहर आया, वो जो एनवायरनमेंट था, हॉस्टल लाइफ कैसे होता है, मैं फ़र्स्ट टाइम वो एंजॉय कर रहा था. फिर ऊपर से सुबह सुबह हम लोग का इधर पे कॉलेज में योगा सेशन चलता है, तो विच वाज टोटली न्यू फॉर मी. सो वो योगा सेशन, देन अगेन ज्वाइनिंग टू इंडक्शन. सो मेरे लिए इट वाज अ वेरी मच लाइक excited, as well as it was like totally experiential, something which I haven't done. Okay, so Sayan, how was your first day at IIM, and did you also felt homesick? My first day at IIM was Sunday. मैं जब पहला दिन ज्वाइन किया कॉलेज, उस दिन संडे था. वो हॉस्टल में जब शिफ्ट किया, the first experience I had is meeting with different
people of different state. So it was a very diversified culture. अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से बात करना, अलग अलग उनकी जगह, मतलब उनके घर में कैसे चलता है, मतलब उनकी जगहों में कैसे चलता है, ये जानना, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, ऐसा था मेरा पहला दिन. और उसके बाद जब हम लोग का भी इंडक्शन चालू हुआ, तब एज वी गॉट अराउंड द रूटीन, उतना दिक्कत नहीं हुआ था. बट होम सिक मैंने तभी फील किया जब हम लोगों को 1-2 हफ्ते जब गुजर गए, आई यूज टू मिस माई फ्रेंड्स. यहाँ पे दोस्त सारे बन गए थे, लेकिन दो पुराने दोस्त थे वो 1-2 बार कॉल करते थे, मम्मी पापा से बात होता था जब रात को, तो 1-2 बार होम सिक होता था. लेकिन जब एडजस्ट हो गए पूरे एनवायरनमेंट के साथ, सारे कल्चर के साथ कोप अप करी नहीं, तो द थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट. Okay, so question to both of you now. So how did the college changed you as a person? College has helped me a lot to change what I was at day one and what I am right now. I'm a changed person because like I become more disciplined, I become more self-controlled. It teaches me about the consistency, perseverance, as well as the MBA is it's a long run, okay, and in this 2 years journey you will get to know about lot of things about the industry, not only about the industry, about the new things what is going on in the corporates. So that helped me a lot. It feels you like irritating at some point of time, like nothing is happening, because see, this placement process is very crucial in everyone's life, in whoever is pursuing for MBA, and in this time it will teach you about the patience level, it will teach you about lot of things. So that helped me to change myself, which I was before. Even my communication also improved a lot by giving class assessment, by presenting in front of so many people around your classmates and all. So that builds up my confidence level. And before coming here, I was very much stage phobia I was having. But here, by presenting about the industrial sector, about the particular, like if you know that we have also presented that sector-wise presentation in front of lot of our classmates only. So that helped me to build my confidence. That helped me in building myself. So this 2 years journey helped me a lot. Okay, what about you, Sayan? मेरे को सबसे ज़्यादा जिसमें हेल्प हुआ है वो है बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस. मतलब लोगों से जब बात करता हूँ, पहले जब करता था और अभी जब करता हूँ, बहुत चेंजेस आ गए. आई नाउ नो हाउ टू स्पीक, गोइंग टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, और इतना कॉन्फिडेंटली बात करना है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है, या फिर किस पॉइंट पे बात करना है, किस पॉइंट पे नहीं बात करना है. इतना जो कम्युनिकेशन का जो गैप था, जो कॉलेज में हम लोग को इतना जो भी मैंने 7-8-9 महीने अभी कॉलेज में गुजारते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को इसमें हेल्प हुआ. इसके अलावा भी जो भी एज यू मेंशन्ड एवरीथिंग, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हेल्प मी इज बूस्टिंग कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो बिल्डिंग दैट डिसिप्लिन एंड दैट persistence in me that I want to achieve something and I have to work harder for it. So yeah, work hard. Also, I want to mention one thing that it also helped me to become an adaptable. Like in any situation, like I have done my internship from Chennai. So from Kolkata to Pune, then Pune to Chennai. So it was very difficult for me, but still, see, from Kolkata it's a humid condition. I come here, it's normally a moderate temperature, then again back to Chennai. So this helped me to become an adaptable, because in this time you have to be very adaptable to any situation. So these are the things I have learned here. Okay, so how many days did you guys spend researching for your colleges for PGTM? After I have given my CAT and I was having many more entrance exam in the month of December, so I have given that also, and NMAT also I have given. So after that time, like in the middle of December, I started researching about the colleges, because at that time you get to know about the lot of many colleges, and in that way you have to prepare all the stuff, like for your interview purpose, your GD, because it was not an easy thing that okay, you have scored this time of like if you have cracked this kind of percentile, then you will get this kind of call. But it was a way long
and then again the profiling was there. So it took me 2 to 3 months about doing all this research and all. And what about you, Sayan? मैंने जब से मैट एग्जामिनेशन दिया हो मेरे को कांस्टेंट कॉल आने लग गए काउंसिलर्स का, बाकी लोगों का, ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है. तो मैंने बहुत कंफ्यूज हो चुका था भाई. मतलब आई वॉज रियली कंफ्यूज अबाउट कॉलेजेस, चूजिंग कॉलेजेस, बिकॉज सारे कॉलेज का फीडबैक अच्छा है. आई वॉज रियली कंफ्यूज दैट. वो होता है उस टाइम पे इतना वो ये काउंसलर का कॉल आता है. आई टुक हेल्प फ्रॉम अ टीचर. ही इज़ अ मैथ कैट टीचर. ही टीचर्स. So he referred me this college. उसके बाद मैंने कॉलेज के बारे में रिसर्च किया. I got to know things about here and then I came here. So it took me a lot of time. I mean, it took me approximately 1 to 1.5 months to know about this college and get here. Okay, so when choosing IIBM for your PGDM college, so was it more about the exposure, placement or the location? Actually it was a mixture of all. मतलब सब कुछ ध्यान में रखते हुए कॉलेज चूज़ किया था क्योंकि पुणे लोकेशन बहुत हाइप है, especially for education and for corporate culture. And then choosing IIBM also because I wanted a exposure in practical, on ground सीखना चाहता था चीज़ें. And also I wanted a learning, मतलब अच्छे से सीखना, अच्छे फैकल्टी से सीखना, अच्छे से सबका एकदम कोर कॉम्पिटेंस वही करना हर सब्जेक्ट के ऊपर. तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी एंड ऑल्सो प्रेफरिंग द लोकेशन, ये सब कुछ combination of all made me choose this college. Yeah, for me also it's a mix of these three: placement, exposure, as well as the location, because it is come to the western part of the Maharashtra, like it is the western part of India. So and Pune is mostly now become a educational hub for in India for each and everyone. And choosing IIBM because of the it was fulfilling my ROI, and the expenses were a bit of less rather than other cities. These are the thing, and mostly that I generally mention this, our college is from army background, so I want to learn that I want to explore this, or I want to gain this both exposure from the corporates as well as the army, how they having their life, how they see to their life, and how the corporate, this totally something which is very different, but कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक भी है, क्योंकि आपको अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो आपको वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको डिसिप्लिन रहना है, जो आपको आर्मी वाले का वो हर एक दिन में होता है कि हाँ दे आर ऑल्सो मोर डिसिप्लिन रदर देन अ नॉर्मल ह्यूमन और समथिंग. सो वो सब मेरे को जानना था, मेरे को सीखना था. और जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इधर से जो मिलता है कि डेली आपको प्रेजेंटेशन देना है, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और आपको वो क्या है ना कि सिचुएशन में कैसे कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हमारे लिए नए नए हम लोग जब आए थे तो वो वाला सिचुएशन. देन अगेन उसके बाद फिर कुछ ना कुछ मतलब होता ही जाता था कि इसके बाद ये कॉर्पोरेट का मीटिंग है, आज असाइनमेंट देना है, वो टाइम लिमिट में. तो वो टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्प किया. मैंने सीख लिया हाउ टू मैनेज योर टाइम एंड विच वर्क यू हैव टू नीड टू गेट मोर प्रायोरिटाइज. सो ये सब मैंने सीखा इस टाइम पे, तो ये सब मेरे को हेल्प किया है. एंड चूजिंग IIBM वाज दिस आर द थिंग्स. Okay, so how different your thinking is now compared to your graduation phase? It is more mature, because in the graduation time we are not that much of mature enough to think work or any kind of thing in a, we took it very lightly, because अगर हमें अगर कॉलेज से कोई भी एक काम मिले, क्या असाइनमेंट मिले, हम लोग ठीक है चल कर लेंगे लास्ट डे तक टाइम है. लेकिन इधर ये सब नहीं होता है कि आपको केस स्टडीज़ दिया जाता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म करके वो वाला सिचुएशन से हम ये एक कंपनी को कैसे बाहर लाए, वो वाला सिचुएशन से. क्योंकि इधर कुछ भी हो अगर होगा तो, क्योंकि हम लोग को इतना PGDM में केस स्टडीज़ क्यों दिया जाता है कि अगर आज कोई भी कॉर्पोरेट में चले जाओ तो उधर पे बुकिश वाला कुछ तो होगा नहीं मेरे लिए, तो मेरे लिए वो सिचुएशन से ही मेरे को सीखना पड़ेगा. तो वो जो थॉट प्रोसेस हो गया अभी, तो वो इट वाज वेरी डिफरेंट. मतलब अगर बीकॉम टाइम में अगर कुछ भी अगर हमें मिलता तो वो हम लोग अलग टाइप से सोचते थे, लेकिन अभी जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है या थिंकिंग अबाउट समथिंग विच वाज वेरी डिफरेंट, बिकम मोर मैच्योर, एंड
started taking responsibilities, because when you become club head, any club head or any kind of class CR or something, when you are representing your college or any group, so you become more responsible. So that helped me to become what today I am. So these are the things. Okay, and what about you, Sayan? I would rather say that now I think in a more structured way. कुछ भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप किया है बहुत, एनालिटिकल स्किल डेवलप किया है बहुत. कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फिर कुछ भी चीज़ें होता है, इसके कोड तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ. एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली वी हैव लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो कुछ भी अगर इधर से उधर है या फिर कोई काम कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उसका पीछे रहना, या फिर स्ट्रक्चर वे में सॉल्व करना कुछ भी, ये डिफरेंशियल आया है मेरा बीटेक के डेज से. तो ग्रेजुएशन में क्या होता है कि चीज़ें बहुत आसान होता है या फिर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता आपके ऊपर, तो उतना दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग कम होता है. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसके ऊपर आप फोकस करते हो. एंड वी आर ऑल मल्टीटास्किंग है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा होता है तो थोड़ा दिमाग खुलता है. एंड ऑल्सो it helps a lot in all the aspects. Okay, so if you had to say, according to you, what's the one honest truth about the PGDM? One honest truth about PGDM would be PGDM courses ऐसा है कि आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है rather than MBA courses. ये सच है, लेकिन ये भी बात सच है कि विदाउट हार्ड वर्क एंड आपका अंडरस्टैंडिंग का अलावा, इट्स नॉट दैट यू आर परसुइंग PGDM and you are going to get a high paying job or वेरी गुड प्लेसमेंट. आप PGDM कोर्सेज पे एडमिशन ले लिए और आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. As he rightly mentioned that it's about more experiential learning from the industrial expert, because when you were, like I mentioned that when we first come here, we went for the our workshop which was having like industrial visit and all. So these are the things what we have seen, and we have learned many things from that part, like the industrial visit. And again, our summer internship was there, our winter internship was there. It was not more of the bookish thing, it was more on practical basis. And when you start learning about the Tableau, then again Python was there. So industrial oriented like tools what they are using, that the CRM and all everything. So you get to know from PGDM. And also one more thing is that it's PGDM is not easy. If you think that it gonna be this 2 years gonna be like enjoying and having a chill life, okay हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Like you have to work hard, you have to be more consistent. It's a game of, it's not a one day game, it's a long process, it's a prolonged process, and you in that process you have to be very much consistent about what you are doing. So these are the thing about the PGDM. Okay, so what would you tell someone doubting themselves? Please don't judge yourself by if your day one is, it's not about that. I mentioned that it's not about one day game, it's a long day, it's a test. For example, in a cricket, we have seen that many players in the first inning got out at 0, but in the second innings, they may have got for a century. So it's not a one day thing, it's a prolonged process. You have to be very much consistent. So please don't judge yourself by having a bad day. Your chance will come, you will shine. And Sen, what would you say? So as very rightly mentioned by him, it's not a T20 match, it's a test match. आप अभी तक अपने रणभूमि के फेस से नहीं निकल पाए. नहीं, वैसे निकलने से पहले ये टैन जाना चाहिए. ये भी रणभूमि का ही देन है, तो जब तक ये नहीं जाता फेस नहीं निकले. वो वी आर टॉकिंग अबाउट डाउट्स, सो ये रणभूमि इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट. हम लोग ये पहली बार कर देते हैं. फॉर रेफरेंस, रणभूमि इज़ अ 3-day इंटर कॉलेज इवेंट जो हम लोग ये IIB में पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे थे. So we are working very hard from last 2 to 3 months. We were working very hard for this. And जब हम लोग बाहर के कॉलेजेस पे अप्रोच किए, we got a decent feedback. लेकिन दिक्कत ये आ रहा था कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा था. So ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि हम लोग को इवेंट मतलब होगा कि नहीं, हम लोग खुद डाउट पे आ गए थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा था. बाहर के कॉलेज के बच्चे रजिस्टर नहीं कर रहे थे. देयर वाज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. इसका एग्ज़ाम था, जो डेट्स हम लोगों ने सेलेक्ट किया था उस डेट्स के ऊपर भी थोड़ा चल रहा था. सो
जो आप अभी सवाल पूछे उसके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग हो गया इसका, क्योंकि हम एक पॉइंट पे डाउट पे आ गए थे, बट वी kept trusting the process, we kept taking follow-ups from them, कॉल करते रहे, our team worked very hard, हम लोग कोशिश करते रहे बार बार, and out of a sudden we got approximately 60 teams registration. So it was a mega sports event that we have hosted recently. So ये जब जो पूछेगी doubt, you need to keep trusting the process, you need to be consistent, and one fine day will get the success. Okay, so thank you so much guys for being here and for your time. Thank you so much guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and we'll be back soon with another new state story.